जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जी टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ये स्टिचोमेट्री से रेलेवेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो इसके अंदर हमारा थोड़ा सा हमने आइडिया लेना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का, और उसके बाद हम सिंपल कन्वर्जन्स करेंगे, यानी हम मोल्स को मैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैस को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद इसका रिलेशनशिप हमने डेवलप करना है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको जिन्होंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है या जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है एज सच, वो जरा थोड़ा सा इसको तवज्जो से सुनने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूंगी, ये वर्कशीट भी इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएगी, और इस वर्कशीट का सोल्यूशन भी डेफिनेटली आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें हमारे रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शंस है, और उसके बाद मिक्स स्टिचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स है हमारी, जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ले जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जिसमें रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस आते हैं। बड़ा सिंपल सा आपने याद रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिनको आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, सिंपल। और इरिवर्सिबल वो हैं जो प्रोसेसेस दोबारा से रिकवर नहीं हो सकते। एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली डेफिनेशन टाइप पोर्शन होगा, या वहां पर आपको कुछ लॉजिकल चीजें पूछ ली जाएंगी कि ये रिवर्सिबल है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं आपको कहता हूं कि पानी का बुखारात बनना, यानी वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना, वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, ये सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल है। और अगर किसी चीज को जला दिया जाए, सो दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। So irreversible reactions are those reactions in which the product cannot be recombined to form reactants are called irreversible reactions. इसमें एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। ये घरों में जो हम सुई गैस यूज करते हैं, ये एक्चुअली मीथेन गैस होती है। सो दिस मीथेन गैस कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम बड़े आराम से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेते हैं, और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बिल्कुल। अगर आप इसकी एक और एग्जांपल लें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, तो ये H2O एंड NaCl बनता है। ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। याद रखिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी एक डायरेक्शन से मूव करते हैं। ये सिर्फ एक तरफ ही जाते हैं, ये बैकवर्ड या रिवर्स नहीं आते। दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की यहाँ गिवन है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं जो दोबारा रिकवर हो सकते हैं। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। आप यहाँ पर एक सिंबल याद रखेंगे, जो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होते, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस का सिंबल और होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल और होता है। एक तो आपने इसका ख्याल करना है। वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल फॉर द reversible reaction is the production of ammonia gas from nitrogen and hydrogen. When 1 mole of nitrogen combines with 3 moles of hydrogen, it forms 2 moles of ammonia. And this ammonia can actually again decompose or can be decomposed into nitrogen and hydrogen gas. So यहाँ पर पॉइंट बड़ा सिंपल है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसमें आप लोग अपने रिएक्शंस दोबारा अचीव कर सकते हैं। सो आपने इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इसको एज इट इज समझ लेना है। इसके अलावा कोई कॉमन एग्जांपल अगर आप जनरल लाइफ से ऐड करना चाहे तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिचुएशन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर कोई लॉजिकल या टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो वो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री की सेंस से तो शायद ना ज्यादा ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि नहीं है। जैसे आपको कहा जाए कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप सपोज अगर उसमें से गैस बबल आउट हो जाती है, तो क्या वो रिवर्सिबल होगा? तो बात ये है कि जब गैस रिवर्स आउट हो गई है, यानी बबल आउट हो गई है, इसका मतलब है वो कंटेनर क्लोज नहीं है, वो कंटेनर एक ओपन कंटेनर है। लेकिन जब तक वो क्लोज कंटेनर में होता है तब तक वो चीज रिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए जो कंडीशन होती है वो क्लोज्ड कंटेनर की कंडीशन होती है। ये याद रखेंगे आप लोग कि आपका कंटेनर जो है वो क्लोज्ड होगा। तो अगर हमारे पास क्लोज्ड कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें से गैस बबल आउट भी हो रही है और दोबारा मिक्स भी हो रही है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को खोल देंगे तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस तरह का कोई आपसे टेक्निकल या लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना। ये हमारे पास सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सिर्फ आप इसको डेफिनेशन की हद तक याद रखेंगे, और इसकी एक दो एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताई हैं। अब यहां से हमने स्टिचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, और ये है मिक्स स्टिचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स।
याद रखिएगा, हम जब स्टिचोमेट्री की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो हम यहाँ पर दो तीन चीजों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है जब हम स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इस कैलकुलेशन के दौरान हम पेपर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कोई रियल लाइफ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई रियल एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो ये पेपर वर्क कहलाता है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है। इसमें दूसरा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट पेपर वर्क का याद रखना है, दूसरा पॉइंट नो साइड रिएक्शन। जब हम स्टिचोमेट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 100% प्योर है और इसके अंदर कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ वही चीजें आपस में मिल रही हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। और इसमें तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारे रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि सारे के सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हुए आपने इन तीन चीजों को बेसिक अजम्पशन में रखना होता है। अब आ जाते हैं हम लोग मिक्स स्टिचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स की तरफ। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहली, तो हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। व्हेन 2 moles ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन दे विल फॉर्म 2 moles ऑफ वाटर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बन रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी जाएगी। होपफुली आपको बैलेंस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बैलेंसिंग हुई तो वो आपने वहां पे ख्याल करना है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो है उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना आए। तो इस इक्वेशन को हमने पढ़ लिया। अब वो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 moles ऑफ वाटर। अब इस पार्ट ए को जरा सॉल्व करते हैं। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी, हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर की फॉर्मेशन में, इसको जरा ध्यान में रखें। तो वो कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 moles ऑफ वाटर। तो मेरे पास यहां पर भी मोल्स का यूनिट है, यानी मैंने हाइड्रोजन के मोल्स ही निकालने हैं और वाटर के भी मोल्स निकालने हैं। तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन होगी। मैं क्या करूंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखूंगा अगर 2 moles हाइड्रोजन है तो 2 mole हाइड्रोजन कितने मोल्स वाटर बनाते हैं, 2 moles वाटर बनाते हैं। लाइक 2 moles ऑफ हाइड्रोजन कैन फॉर्म 2 moles ऑफ वाटर। इट मींस 1 mole ऑफ हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1 mole ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। तो ये बताएं 5 मोल वाटर बनाने के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए होंगे। मैं यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। वैसे तो हमें नजर आ रहा है कि ये 5 मोल्स ही रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्डाइज तरीके से कह रहा हूँ। यानी 1 मोल अगर 1 मोल वाटर बना रहा है तो एक्स मोल कितने मोल्स वाटर बनाएंगे। इनको आप लोग सिंपल यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसका तरीका होता है एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल का साइन डाल के 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 5। इट मींस अगर हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन हो तो 2 मोल वाटर बनेंगे, और अगर 5 मोल हाइड्रोजन होंगे तो 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये है आपके पास पार्ट ए। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है what mass of H2 is formed when H2 reacts with 384 grams of oxygen। अब H2O कितना बनेगा जब 384 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो अगर आप पार्ट बी को करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपने इसमें याद रखनी है वो है मोल्स बनाने हैं। 384 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है। अगर ऑक्सीजन गैस की बात की जाए तो एक ऑक्सीजन का मैस 16 है, और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसका मोलेकुलर मैस आ जाएगा 32, और हमारा गिवन मैस है 384। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए वही टेक्निक, वही चीज, वही फॉर्मूला जो आप लोग बारहा पढ़ते आए हैं, दैट इज इक्वल एन इज इक्वल्स टू गिवन मैस विच इज 384 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलेकुलर मैस दैट इज 32। कभी आपको मैस नजर आ जाए तो आपने उसको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मोल्स बना लेते हैं जी। हमारे पास 384 ग्राम्स है, इसको डिवाइड करना है हम लोगों ने 32 के साथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आर 12, यानी 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
का जो मास होगा वो 384 ग्राम होगा। ये इसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 12। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। देखें यहां पर अगर मेरे पास what mass of hydrogen is formed what is formed when hydrogen reacts with 384 grams of oxygen। अब हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा ये नहीं लिखा हुआ, इसके मोल्स दिए हुए हैं और वाटर के मोल्स निकालने के लिए कहा हुआ है। तो हाइड्रोजन आपके पास एक्सेस में अवेलेबल होगा, यानी जितने मर्जी मोल्स हाइड्रोजन के लेने। कितने मोल्स ऑक्सीजन के हैं हमारे पास वो हम देख लेते हैं, और कितने मोल्स वाटर बनाना है। तो ये देखें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक चल रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं। इट मींस 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल्स वाटर बनाएंगे, तो 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स वाटर बनाएंगे। मैंने यहां एक्स लिख दिया, तो आप जरा एक्स की कैलकुलेशन करें, बहुत आसान है। आप एक्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे x को 1 से मल्टीप्लाई करना था, इक्वल का साइन डाल के 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। इसका मतलब हमारे पास 24 मोल्स होने चाहिए एटलीस्ट वाटर के, जो बनेंगे 12 मोल्स ऑफ वाटर। अब वो कहता है मैस, यानी आपने क्या करना है, what mass of water is formed from when H2 react with 384 grams of oxygen। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, आपने मोल्स निकाल लिए तो मोल से मैस निकाल लेते हैं। अब आपने सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट किया था, अब मैस ऑफ वाटर निकालते हैं। तो मैस ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल तरीका। आपने सबसे पहले देखना है वाटर का मोलेकुलर मैस कितना है। वाटर का मोलिकुलर मैस होगा 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा 18। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस, ये हमारे पास नहीं है, और मोलर मैस कितना है 18, और नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 24। तो आप 18 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा, जब आप 18 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं जरा इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सो दैट 24 इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18। तो 18 इंटू 24 जब आप करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपना छोटा कैलकुलेटर साथ ले आइएगा ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए, इनका मैथ थोड़ा वीक है। सो यू विल गेट अराउंड 432 ग्राम। तो आपके पास 432 ग्राम वाटर आएगा। याद रखिएगा आपने इसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज ये करनी है, हर बार आपने एवरी टाइम आपने इसके अंदर मोल्स को फाइंड आउट करना है और मोल्स के आगे कैलकुलेशन करेंगे। होपफुली ये आपका आंसर है। तो अब यहां से हम जरा इसको कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने क्वेश्चन 1 इसका सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम इसी से रेलिवेंट अगले टॉपिक क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके अभी स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। मैं उसको जरा स्लिप कर लूं ताकि फिर वो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। जी, तो होपफुली आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। क्वेश्चन 2 में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ H2SO4 would be required to react with 0.75 moles of NaOH। तो आपके पास एक तरफ मैस है और एक तरफ मोल्स है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बड़ी सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, व्हाट मास ऑफ H2SO4
would be required to react with 0.75 moles of NaOH। देखिए, आपने सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक H2SO4 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम NaOH के साथ। अगर इसका 1 मोल हो सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हमें 2 मोल्स चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.75 मोल्स हैं, तो हमें कितने मोल्स चाहिए होंगे? मैं यहाँ x लिख लेता हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज इक्वल्स टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0.75। x की वैल्यू आ जाएगी 0.75 डिवाइडेड बाय 2। तो x is equal to 0.75 divided by 2. So what you will get now, you will get 0.375. So the moles required for the reaction with 0.75 moles of NaOH are 0.375 moles. अब ये moles हैं, लेकिन हमें निकालने के लिए कहा गया है mass of sulfuric acid। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल लें, H2SO4। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस सल्फर का मास 32 होता है और इसके साथ कोई नंबर भी नहीं है तो सिंपल ही आएगा। ऑक्सीजन का मास 16 होता है और ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 लिखा। जब आप टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 98। अब हमारे पास जो मोलेकुलर मास MR ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो 98 है, और हमने गिवन मास निकालना है, मोल्स हमारे पास है। तो नंबर ऑफ मोल्स का वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास। तो आप सिंपल सा काम करेंगे, आप बिल्कुल उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.375 इज इक्वल टू गिवन मास को मैं x लिख लेता हूं, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, और मोलर मास जो है उसका आ गया 98। तो जब आप लोग 98 को 3 से 0.375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36.75। तो ये आपका गिवन मास होगा, यानी आपको कितना मास चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का? यू नीड 36.75 grams of sulfuric acid to react with 0.75 moles of sodium hydroxide। अच्छा, इसी का जो पार्ट बी है अब उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन की शक्ल देख के कभी नहीं डरते, बल्कि उसको सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन की शक्ल देख को डर जाते हैं, तो प्लीज इसकी शक्ल देख के ना डरिएगा। और बिल्कुल गर्ल्स से मेरी गुजारिश है कि वो जरा ज्यादा परेशान हो जाती हैं, तो प्लीज आप लोग भी अपसेट ना होइएगा। क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, मुश्किल नहीं होते, जस्ट आपने थोड़ा सा उसको तवज्जो देनी होती है। अच्छा जी, the part B is 30 grams of H2SO4 reacts with sodium hydroxide. What mass of water is produced? अब 30 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई मास गिवन नहीं है, जिसका मास गिवन नहीं है वो एक्सेस में होगा। तो हमें कंपेयर किसको करना है? हमें सल्फ्यूरिक एसिड को कंपेयर करना होगा किसके साथ? वाटर के साथ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कर लेते हैं। अगर मैं लिखूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के, हमने कंपैरिजन करना है वाटर के साथ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है। तो आप देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इफ यू नीड 1 मोल ऑफ H2SO4 तो आपको 2 मोल्स चाहिए वाटर के, 2 मोल्स बनेंगे वाटर के। तो इफ 30 grams of H2SO4 react with sodium hydroxide, what mass of water is produced? तो आप सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करें। 30 आपके पास गिवन मास है और आप डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये इसका मोलर मास आ जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 98 आप ये करेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 98 का जो हमारे पास आंसर होगा वो है 0.306। 0.306। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हमने उसके गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ये 30 आ गया, यहाँ आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे कितने मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा? मैं यहाँ x लिख लेता हूँ। पॉइंट बड़ा सिंपल है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल वाटर बनाएगा। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मास था जो ग्राम में था,
हमने उसे कन्वर्ट कर लिया मोल्स में। आप बच्चे कई ये गलती करते हैं, उसको मोल्स में कन्वर्ट नहीं करते, तो इसका ख्याल करना है आपने। आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, अब आप आंसर निकाल लें। तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.306 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0.306 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.306 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 0.612। अब ये आपके पास है 0.612 मोल्स। तो अगर आपने मोल से मैस निकालना हो, ठीक है, तो यहां पर आपके पास जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो आपके पास उसके मोल्स आ गए 0.612। ये वाटर के मोल्स हैं। तो आपने मोल्स से अगर मैस बनाना है तो मोल्स कितने हैं 0.612, दैट इज इक्वल टू गिवन मैस जो हमारे पास नहीं है, लेकिन मोलर मैस ऑफ वाटर 18 होता है। 18 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास गिवन मैस ऑफ वाटर जो आएगा that will be equal to 0.612 multiplied by 18, so you will get 11 grams of water approximately. ये इसमें बड़ा ही सिंपल सा और सीधा सीधा क्वेश्चन। अच्छा, यहां से आप लोग अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो अगला क्वेश्चन सेम इसी नेचर का क्वेश्चन है। आपको उसमें देखना क्या पड़ेगा, आपको उस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपके पास जिस तरह टिन फ्लोराइड का रिएक्शन है, टिन को हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करवाया गया, SnF2 बना और H2 बना। आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन 2। आप इसको खुद ट्राई करेंगे और आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो ऑन कैंपस भी आ रहे हैं, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे, जो ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप करेंगे और जो ऑन कैंपस वाले हैं वो मुझे रिटर्न चेक करवाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसमें सिंपल आपने SN का मैथ्स देखना है, पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेंगे आप लोग, और पीरियोडिक टेबल से आप इसका मैथ्स निकालेंगे। तो हमारे पास SN 10 होता है, पीरियोडिक टेबल पेपर में गिवन होगा। तो जब आप SN का मैथ्स निकालेंगे तो ये तकरीबन 118 SN का जो मॉलिक्यूलर मैथ्स होता है, ये सॉरी एटॉमिक मैथ्स 118.7 होता है। इसको राउंड ऑफ करके आप अप्रोक्सीमेटली 119 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SN2 आर प्रोड्यूस व्हेन 30 ग्राम्स ऑफ HF विल रिएक्ट। तो इसको देख लें, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस करके मुझे दिखाना जरूर है। ए पार्ट में आप देखें कि हमारे पास HF है, हमने देखना है SnF2 कितना प्रोड्यूस हुआ है HF से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग HF का, अगर HF के 2 मोल्स हों तो SnF2 के 1 मोल पैदा होते हैं। अब आपके पास तो मैस है, मोल्स तो है नहीं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे पहले आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, और HF का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। फ्लोरीन का तकरीबन 19 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो मॉलिक्यूलर वेट आया 20। जबकि आपके पास गिवन मास ऑफ HF कितना है 30, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे इसके, 20 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि गिवन सॉरी 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 30 डिवाइडेड बाय 20 होगा, क्योंकि हमारा गिवन मास 30 है और हमारा मोलेकुलर मास 20। तो ये आ जाएगा 1.5। तो 1.5 मोल्स अगर HF के हों तो इससे कितना SnF2 बनेगा, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो 1.5 को अगर आप सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा। जीरो ले जी, ये हमारे पास आ गए मोल्स।
अगर 0.75 मोल्स आ गए तो मोल से मैस कैसे निकाला जाता है? बड़ा सिंपल तरीका है। मोल से मैस निकालने का तरीका है 0.75 इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलेकुलर मास ऑफ SnF2। अब आपको SnF2 का मोलर वेट भी निकालना होगा। Sn का मोलर वेट है 119 और फ्लोरीन का 19 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम यहाँ पे सिंपल 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें जो भी आंसर आएगा इसमें ऐड कर देंगे 119। सो यू विल गेट टोटल मोलिकुलर मास इज 157। तो यहाँ लिखते हैं 157। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? 157 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो ये आ गया 117.7। ये आंसर होगा। ये हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था उसका, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका है। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H12 विल बी नीड टू रिएक्ट विद 48 ग्राम ऑफ टिन। तो पार्ट बी को अब आप सॉल्व करें और फिर ये आप यानी इस लेक्चर में यहाँ रिकॉर्डिंग को पॉज करें आप लोग, यानी अपने सॉरी रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें, मुझे इसका स्क्रीन इमेज भेजें यानी सॉरी वो तस्वीर लेकर भेजें और फिर आगे की तरफ मूव करें। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन तो हो गए हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके बाद देखते हैं, बल्कि हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे ये चेक करवाएंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका है, मैथ्स से मोल्स बनाने हैं या मोल से मैथ्स बनाने हैं। सॉल्व करें और मुझे इसकी बताएं कि आपसे कितना सॉल्व हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।